असंध में है और असंध के भाजपा कार्यालय में है। कार्यालय खुल चुका है। अभी सीट की जो दावेदारी है वो लगातार चली हुई है कि किसको मिलेगा लोकसभा का टिकट। तो आज हम पहुंचे हैं, कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इससे पहले का जो समय है वो कैसा रहा, कितनी मजबूती रही और क्या भविष्य में भी इसी प्रकार से जो है वो लगातार चलते रहेंगे। आप बने रहिएगा। ये भाजपा का लोकसभा कार्यालय। और अभी भाई थोड़ा देना सीट, इधर आना। और हमारे साथ हैं ब्रिज जी और बाबा जी। और बाबा जी सब राम राम कर दो सारे ने। जय श्री राम जी। हाँ जी ब्रिज जी। जय श्री राम जी। और भी हिला के कुछ। भारत माता की जय। क्या तैयारियां हैं? कार्यालय पहले खुल चुका है, टिकट अनाउंस नहीं हुआ, ऐसा क्या है? तैयारी हमारी बड़े जोर शोर से है, लोगों में जोश है और लोगों के जोश के मुताबिक हमने पहले ही कार्यालय खोल दिया है। और ये कार्यालय आदरणीय मुख्यमंत्री त्यागी व तपस्वी माननीय मनोहर लाल जी के ऑनलाइन के द्वारा खुला है। और परसों हमारे एमपी साहब आए थे जिन्होंने ये मजदूर और किसानों के लिए और आम आदमी गरीबों के लिए 10 रुपए की थाली कैंटीन। 5 साल में सिर्फ एक काम किया। हमारे इतने काम किए हैं हमने कि अगर हम 5 सालों में एमपी का असंध का कोई कार्य गिनवाओ। एमपी ने बहुत ग्रांटें दी हैं और गाँवों में सालवन में ग्रांट दी है और दनौली में ग्रांट दी है, ये बड़े में ग्रांट दी है और भगवान तेरा भला कर जलमाने में भी ग्रांटें दी हैं। और हाँ जी असंध में भी ग्रांटें आई हैं। बस अड्डे पे हमने ग्रांट दिया है। नाम याद नहीं है भाई क्या किया है? नहीं नाम तो याद है, क्यों नहीं, नाम याद है। अच्छा। लेकिन ये है भी 15-16 दिया ग्रांटें और 15-16 का नाम कराने लग जाए तो काफी टाइम लग जाए। इसलिए हमने विचलित इसलिए है क्योंकि दमदार काम नहीं हुआ। दमदार काम लोकसभा में दमदार काम नहीं हुआ और ये वास्तविकता है। हमारे फिर गिनवाओ, फिर 16 के 16 गिनवाओ ना। एक बात है, हमारे मैं थोड़ा सा तबीयत ढीली है, हमारे भाटिया जी दमदार हैं और दमदार होने के नाते उनको दोबारा टिकट मिल रही है और वो ही टिकट लेके आएंगे और रात को या कल ये अनाउंस होगा। और जैसे लाखों वोटों से वो जीते थे पिछली बार, इसी तरह वो लाखों वोटों से जीतेंगे और दूसरे कैंडिडेटों की जमानतें जब्त कराएंगे। अब पिछली बार तो भाटिया जी को वोट मिल गए, 5 साल निकाल चुके हैं। अब की बार यदि यहाँ से विधानसभा से वोट मिलेगा, भाटिया जी को मिलेगा या बख्शी सिंह को मिलेगा? देखो जी, सभी के कार्यकर्ताओं से, बख्शी सिंह के एमपी से और माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे, और सबसे बड़ा नाम जो हमारा है वो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से लेकर आज लाखों करोड़ों जो गरीब हैं और गरीबों के मसीहा। आप है ना मुद्दे को भटकाने लग रहे, आप सीएम साहब के पास जाने लग रहे, पीएम साहब के पास जाने लग रहे, लेकिन आप है ना ये नहीं बता रहे भी काम हुआ कि नहीं। बस अरे काम बहुत हुए, लेकिन दूसरों जो विपक्षी पार्टियां ना हमारे कामों को काम समझते नहीं है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने छाछ बोले छलनी के बोले, इसके नीचे सैकड़ों हजारों छेद है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी ने आम गरीबों के लिए, मकानों के लिए 2.5 लाख रुपए दिए, 5-5 लाख के आयुष्मान कार्ड बनाए। हाँ जी, और भी सैकड़ों हजारों काम किए। अरे ऐसे बख्शी सिंह ने जी जैसे एमएलए बने थे, करोड़ों रुपए की गारंटी आई, बाईपास बने, स्कूल बने, मंडी बनी, पार्क बने, बस स्टैंड बना। फिर बख्शी सिंह क्यों आ रहे? बख्शी सिंह इसलिए आ रहे कि लोग थोड़े से प्रति क्या बात होगी, जो काम कर रहे थे लोग उनको ये समझते थे। उन्हीं के साथियों ने बगावत करी, उन्हीं के लोगों ने बगावत करी, उन्हीं के लोग दूर हट गए। जब बख्शी सिंह ने काम किए तो लोग पीछे क्यों हटे? जब एमपी का नंबर आया, जब तो सबने वोट डाल दिया। एमएलए का नंबर आया, बख्शी सिंह को छोड़ दिया। ऐसे है जी, कुछ जातिवादी भी हैवी हो गई है और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जी,
वैसे ही नाराज हो जाते हैं। एक की गली बन जाए, दूसरी की थोड़ी सी रह जाए, और इधर पार्क अब की बार क्या होगा? अब की बार 400 पार। अच्छा, हाँ जी, 400 पार। तो बाबा जी क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? सबसे पहले आ जाओ अंकल जी, आप आ जाओ। तो मैं असंध हलचल हरियाणा जो आपका चैनल को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे लोकसभा का जो कार्यालय खुला, दिलबाग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में सरदार साहिबान हैं, हमारे बीच में सज्जन अत्री जी हैं, हमारे बीच में जसबीर जी हैं, हमारे बीच में अभी बाइट ले रहे थे आप, जगदीश गर्ग जी बैठे हैं, हमारे बीच में मालिक जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, जगदीश जी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोकसभा के इस कार्यालय के अंदर आए, तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। तैयारियां कैसी हैं? तैयारियां तो बहुत ही अच्छी हैं कि आप देख रहे हो कि किसी भी पार्टी ने आज मतलब कार्यालय खोला नहीं है। तो मैं इस कार्यालय के माध्यम से और बीजेपी पार्टी के माध्यम से, नरेंद्र मोदी के माध्यम से, और हमारे खट्टर साहब जो सबका साथ सबका विकास और न कोई पर्ची न कोई खर्ची के हिसाब जो नौकरियां दी और अनेकों कार्य किए, और इस कार्यालय का लोकसभा का जो प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो हमारे संयोजक नियुक्त किया गया है पूर्व विधायक सरदार बख्शी सिंह विरक, जो 19 से लेकर आज 24 हो गया है। तो उनके ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और जिसको भी टिकट पार्टी देती है, जिसको भी पार्टी टिकट देती है, तो लोगों के अंदर मैं गांव 86 गांव के अंदर मुझे दिलबाग जी घूमने का मौका मिला। अब बीजेपी पार्टी के अंदर इतना उत्साह, इतना जोश, और सरदार बख्शी सिंह विरक जी का सरदार बख्शी सिंह विधायक थे, एमपी का इलेक्शन आना था, सरदार बख्शी सिंह एमपी के साथ गए, हर जगह गए, अपनी उस पर वोट दिलवाया। जब सरदार बख्शी सिंह का नंबर आया, जब लोगों बगावत करके, ऐसा क्यों हुआ? देखो ये तो लोगों की अपनी मेंटेलिटी है। मुझे इस बात पे दिलबाग जी कम जाना नहीं चाहता कि देखो लोगों के विचार अंदर का क्या पता मतलब उसी आदमी से काम लिया लोगों ने और वही आदमी भाग गए। वो अपना वो जाने। लेकिन सरदार बख्शी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। देखिए 1200 करोड़ का अपने समय विकास करवाया। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं जिस बिरादरी से आता हूँ, मैंने डिमांड रखी, हमारे को 60 साल में दिलबाग जी किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने कुछ बातें इनके सामने रखी, तो इन्होंने ना 30 लाख का ग्रांट देकर के आज धानक चौपाल कबीर आश्रम का निर्माण आपने देखा होगा, वो सरदार बख्शी सिंह जी ने किया। जहाँ जहाँ मैंने धानक बिरादरी के लिए कार्य किया, चाहे गांव बसी हो, चाहे पोपड़ा हो, चाहे बाल हो, चाहे सबसे पहले सरदार बख्शी सिंह विरक जी ने रिसालुआ के अंदर हमारी बिरादरी की कोई चौपाल नहीं थी, सबसे पहले उद्घाटन सरदार बख्शी सिंह विरक जी ने 19 में रिसालुआ के अंदर हमारी चौपाल का उद्घाटन करके। टिकट किसको मिलेगा लोकसभा का? लोकसभा का टिकट तो देखो ये इस बात है, नरेंद्र मोदी और हमारे जो ऊपर की कार्य केंद्र किसको भी मिलेगा उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं जी, हम नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन जिस प्रकार से, जिस आश्वासन से, जिस तेजी से लोगों ने पीछे वोट दिया था लोकसभा के अंदर, लगता है अब की बार वो हवा है। देखिए हवा तो अब नरेंद्र मोदी की है, और नरेंद्र मोदी जी, तुम विकास में नहीं जानते, तुम सीधा नरेंद्र मोदी में चले जाओ। ये गलत बात है ना। असंध की बात करो। देखो सुनो मेरी बात, आप भी लोग यहाँ के बसिंदे हो, हम भी यहाँ के बसिंदे। यहाँ की बात करो। देखो पिछले 5 साल में सुख दुख में तो सिंधे पार्टी आया, लेकिन काम नहीं करवाया। ये बताओ। सुनो मेरी बात, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो विकास देख रहे हैं, ये बख्शी सिंह का है, ये बख्शी सिंह विरक, ये एमपी का नहीं है। ऊपर से एमपी का भी तो उसमें सहयोग रहा है ना जी। देखो ये तो कहना जी अंकल जी, क्या है मन में ना, सारी कहनी चाहिए, सारी कहनी चाहिए। बताओ अच्छा आपकी बात क्या तैयारी है, बताओ क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं जगदीश गर्ग, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 14 असंध का रहने वाला हूं, और आज मैं यहाँ पार्टी कार्यालय में, बीजेपी पार्टी कार्यालय में बैठे हैं, और आप सबका स्वागत, आप यहाँ आए, धन्यवाद। रही बात विकास की, सरदार बख्शी सिंह ने चौमुखी विकास असंध के अंदर करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी 30 साल पुराना कांग्रेसी था। इलेक्शन जीतने के बाद में नगर पालिका का हमने भी देखा भाई इनके लगने में हमें फायदा है। हम भी सरदार बख्शी सिंह के साथ में लगकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हमने अपना वो सौंपा, ज्ञापन सौंपा था, और विश्वास दिलाया था कि हम
आपके साथ में है। तर तो सारे तो एक बात समझा रखी है भाई, तमने नहीं एमपी के जो विकास कार्य उन पर नहीं जाना, तमने सीधा सीएम पर चढ़ जाना और सीधा पीएम पर चढ़ जाना। मैं तो न्यू कहने लग रहा भी पिछले 5 साल में एमपी ने क्या करवाया वो गिनवा दो। उन्होंने कहा 16 काम है, 5 गिनवा दो। अब वोट किसके ऊपर देगा? सरदार बख्शी सिंह साथ जाओगे, सरदार बख्शी सिंह को देख के आदमी वोट देगा। एमपी को क्या मिला उसका? एमपी ने क्या करा? एमपी ने भी बहुत काम किया है, जैसे गौशाला के अंदर 11 लाख रुपये पीछे आए थे, और इसके नाम गुरुद्वारा साहब में भी 11 लाख रुपये आए हैं, और भी कई ग्रांटें सरदार ने क्या नाम इसका एमपी साहब ने दी हैं। कार्य तो कर रहे हैं, बाकी जितना कार्य सरदार बख्शी सिंह जी ने किया है तन मन धन से लोगों के बीच में रह के। अच्छा, पिछली बार आप कांग्रेस में थे, भाजपा में आए, भाजपा में क्या सोच का है? भाजपा में ये सोच का है क्योंकि यह एक चौमुखी विकास पार्टी है, ऊपर भी मोदी जी का प्रभुत्व है, और यहाँ भी अब की बार 2 साल से डबल इंजन की सरकार है, और हमने यही सोच के है भी हम पार्षद बने हैं, हम सरकार से ग्रांटें लेके अपने विकास कार्य करवाएंगे। उसका एक उदाहरण वार्ड नंबर 15 की, वार्ड नंबर 14 मेरे वार्ड की 2 कॉलोनियाँ शांति नगर के नाम से और एक दशमेश 2 नगर से पुड़ू है, उसके अंदर पानी देने का भी उद्घाटन हो चुका है, और ये अब शांति नगर की अप्रूवल भी आ चुकी है सरकार से। अब मैं अप्रूवल लेके उसको जन स्वास्थ्य विभाग को सौंपूंगा, जिससे उसके अंदर ये क्या नाम सीवरेज भी पड़ेंगे, और वाटर सप्लाई भी दूर जाएगी। 8 किलोमीटर की लाइन आने वाली है कुछ ही दिनों में। देखना स्पिद्दो रोड की जो कॉलोनियाँ पास हुई हैं, मैं उनको एक शहर के मुताबिक सारी कॉलोनी को करूँगा। मैं तन मन धन से काम कर रहा हूँ। मैं सवेरे 7 बजे उठता हूँ और सभी स्वीपरों को लेकर गली नलियाँ साफ करवाता हूँ। जितने भी काम होते हैं मैं प्रायोरिटी के तौर पर। अब भी एक 15 वार्ड के भाई आया था, उन्होंने कॉलोनी का नाम आपके लिए एमपी साहब वाले काम गिनवाने। अतः साहब कैसे हैं? बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। क्या तैयारी है? तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और अगले चुनाव की तैयारी उसी दिन से शुरू कर देती है। जैसे संगठन के आदेश है, संगठन के हिसाब से हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा के ऑफिस खुल चुके हैं, और 90 विधानसभा में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस खुल चुके हैं। हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद है कि हमें कल पार्लियामेंट के उम्मीदवार घोषित कर देंगे। आप लोकसभा पूरी करनाल की बात नहीं करते, आप असंध विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ से वोट संजय भाटिया को देख करके मिलेगा, सीएम को देख के मिलेगा, पीएम को भी देख के मिलेगा, या बख्शी सिंह को देख के मिलेगा? ईमानदारी से बताना। ऐसे है, यहाँ से वोट मिलेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, और देश के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों की वजह से। एमपी कुछ ना करे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एमपी तो उसका एक हिस्सा, उस पंचायत का हिस्सा है। हमारे एमपी जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, उसका मेंबर है, उसका मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, उसका एक सदस्य एमपी जी है। जो वहाँ से पॉलिसी बनती है, जो वहाँ से नीति, जो बख्शी सिंह ने काम करवाए, ये जो सड़क आप नजर आ रही है, डिवाइडर नजर आ रहे हैं, बाईपास नजर आ रहा है, काफी कुछ ऐसा। उसके बाद एमपी इलेक्शन जीते, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हीं के कामों के आधार पे वोट मिल गया। अब की बार भी ऐसा होगा, सरदार बख्शी सिंह को साथ जाना पड़ेगा, उनको देख करके वोट मिलेगा। एमपी फिर मतलब यदि आप 10 में से नंबर दोगे एमपी साहब को पिछले कार्यकाल में, कितने दोगे आप बता दो? ऐसे देखो, एमपी साहब ने अपने करनाल लोकसभा की, असंध विधानसभा की पार्लियामेंट में जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। कुछ तो करना चाहिए था। नहीं सुनो तो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो, किसी देश का विकास कब होता है? जब उसका सबसे पहले तो उसका सड़क का नेटवर्क होना चाहिए। आज कितने हाईवे लिखड़े, हाईवे कहाँ से पास हुए हैं? पार्लियामेंट से हुए हैं। भाटिया जी हमारे पार्लियामेंट का मेंबर है, इन्होंने वहाँ से पूरी आवाज़ उठाई है। अपने असर से देख लो, 2 हाईवे तो यहाँ नजदीक से निकल चुके हैं, और तीसरा हाईवे निकलने की पूरी तैयारी है। और आप देख लेना, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 5-10 साल के बाद जैसे गुड़गांव डेवलप किया था, संध इसी तरह डेवलप करेगा। एक बात है, तैयारी पूरी समझा रखी है अजी, पूरी तैयारी कर रखी है। मतलब एमपी के विकास की कोई बात नहीं करेगा। एमपी के विकास की बात करो, 5 साल में क्या हुआ है वो चीज बताओ। मैं आपको बार बार कह रहा, सरदार बख्शी सिंह ने जो काम करवा दिया
उसके हिसाब से पहले वोट मिला, उसके हिसाब से वोट मिलेगा। लेकिन ये तो बताओ कैंडिडेट कौन चाहिए? कैंडिडेट वही चाहिए या बदलना है? नहीं सुनो, कैंडिडेट का विषय जहाँ तक है, देखो ये हमारा पार्लियामेंट बोर्ड कर सकता है। पार्लियामेंट बोर्ड संजय भाटिया को वापस चुनाव लड़वा भी सकता है और नहीं सुनो, और दूसरा कैंडिडेट भी उतार सकता है, क्योंकि ये विषय है हमारे पार्लियामेंट बोर्ड का, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने देखना कि कौन सा पुर्जा कहाँ फिट करना। अगर संजय भाटिया यहाँ फिट उन्होंने लगे तो यहाँ भेज देंगे, अगर और कहीं फिट लगे तो वहाँ भेज देंगे। ये तो पार्लियामेंट बोर्ड का विषय है। और जो भी हमारा पिछले जिस मार्जिन से संजय भाटिया जीते थे करनाल लोकसभा से, लगता है अब की बार उतना ही मार्जिन होगा? हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। कहते हैं आपके आंकड़े? मेरे आंकड़े तो ये कहते हैं, जैसे हम जनता में जाते हैं, लोग मोदी के सिवाय किसी की और सुनते ही नहीं। बल्कि आप यहाँ की बात नहीं, आप हरियाणा का देख लेना, हरियाणा की हर सीट 5, 6, 7 लाख मार्जिन से जीतेगी। मैं आपने यूं कह रहा असंध विधानसभा में से या तो कांटे की टक्कर होगी या फिर वो मार्जिन नहीं मिलेगा। हाँ जी बताओ 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 बताओ। संसद जी ने यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्य किए हैं, आप मानो या ना मानो, इस बात को ध्यान रखो। हर गांव में ग्रांटें गई हैं, हर गांव में ग्रांटें गई हैं। सरदार बख्शी सिंह उनसे हर रोज गांव की ग्रांटें, चौपाल ग्रांटें, अरडाने की ग्रांट, सालवण की ग्रांट, बड़े की ग्रांट, असंध की ग्रांट। एक के मुंह पे एक के जुबान है ग्रांट, ये नहीं पता काम क्यों है, सिर्फ ग्रांट देंगे। नहीं मैं बताता हूँ, सुनो एक मिनट। मैंने ये जो बताए थे ये तो बड़े काम बताए थे। आप खींच रहे हो भाई छोटे काम, अपने एमपी साहब ने क्या किया है। देखो मैं अपने पर्सनल बताता हूँ, मैंने जहाँ के लिए छोटा नहीं कह रहे जी, सुनो छोटा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे भाई असंध विधानसभा के लिए कोई ऐसा काम जो चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे खिलाड़ी का हो, कुछ भी हो। मेन बात ये है क्योंकि एमपी बहुत बड़ा पद होता है ना। नहीं सुनो, स्वास्थ्य का विषय ला लो आप अपना ये क्या नाम है हॉस्पिटल है, इसको बढ़ा किया गया। अब यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। और वो जो मौके का विधायक हो कह रहे हैं, गोगी जी कहाँ से लाएगा, वो तो विपक्ष का है। चलो ठीक है, हम मानते हैं वो मेंबर है विधानसभा का, वो वहाँ आवाज उठाता है, लेकिन ये मंजूर तो हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, भाटिया जी सिफारिश करते हैं, उसकी वजह से ये बढ़ा। और जहाँ तक गांवों का विषय है, मैं अपने बताता, मैंने जितने गांव के लिए भाटिया जी को ये कहा भाई इसको यहाँ उतनी ग्रांट दे उतनी दे उन्होंने। मैंने सालवन के लिए कहा भाई यहाँ पे ब्राह्मणों की चौपाल है, इनको 11 लाख दिए, तुरंत दे दिए और वो हालिया बनने लग रही है। मैंने राड़ा के लिए कहा 15 लाख ऑर्डर दवाई, मैंने अपने गाँव मरडाना के लिए कहा भाटिया जी को वहाँ दिए। जहाँ भी मैंने भाटिया जी को कहा जी यहाँ ग्रांट इनको इतनी दे दी, उसने तुरंत जीबी लेटर बना के दे दिया, ला जाए डीसी को मिल और ले जा। चलो भाई, लोकसभा कार्यालय असंध में बैठे हैं और करनाल लोकसभा की यदि मैं बात करूं, सारे के सारे तैयार है। और देखो विकास की भी चर्चा होगी, हर एक चर्चा होगी, टिकटों की भी चर्चा होगी, फील्ड में कौन नेता एक्टिवेट था, किस नेता ने विकास किया, वो भी चर्चा होगी दोबारा, क्योंकि टिकट जो है डिक्लेयर हो जाएंगी। फिर मिलेंगे और आप बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों को। आप ज़्यादा आप लोगों को नारा नोरा लाना है कि बाबा जी आपकी कई बार इच्छा है लगा लो। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। खट्टर जी तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बख्शी सिंह जी तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।